आप सभी दर्शकों को मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति सागर AKS में स्वागत है। बंधुओं, आज फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बंधुओं, आज मैं ऐसे विषय पर चर्चा करूँगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि आज के युग में, आज के समय में आदमी के पास धन तो बहुत है, दौलत तो बहुत है, लेकिन आदमी सुखी नहीं, दुख से परेशान है। तो बंधुओं, जबकि एक चीज और कही गई है कि दुख जो होता है और सुख जो होता है, ये एक मन का फेर होता है। मनुष्य स्वयं अपने आप दुख और सुख को पाल लेता है अपने जीवन में और भोगता है। बंधुओं, बाकी वास्तव में ना दुख है और ना सुख है। रामचरितमानस में एक दोहे के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाया है कि भरत जी, कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल और बिलखि कहु मुनिनाथ, और हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। बंधुओं, ये जो 6 बातें हैं ना, और इन्हीं 6 बातों को लेकर के मनुष्य सुख और दुख पाल लेता है अपने जीवन में। जबकि वास्तव में ये जो 6 बातें हैं, ये ना तो हमारे हाथ में हैं और ना तो परमात्मा के हाथ में। विधि माने ब्रह्मा, विधि माने ब्रह्मा, और ब्रह्मा माने मन। ये हमारा और आपका जो मन है ना, यही ब्रह्मा है। और बंधुओं, इस मन के कारण ही हर एक मनुष्य, चाहे हम हो या आप हो या पूरे संसार की बात है, सब लोग सुख और दुख का आभास करने लगते हैं। जबकि कहा गया है कि परमात्मा जो भी करता है अच्छा ही करता है। परमात्मा किसी के साथ कभी बुरा नहीं करता है, लेकिन हम आप उस अच्छे में और बुरे को समझ लेते हैं। इसलिए वशिष्ठ जी ने भरत को समझाया, कहा, भरत जी, ये जो होनी थी इसको तो होना ही था, अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बंधुओं, इसी प्रकार आज समाज में सब कुछ होते हुए भी लेकिन मनुष्य संतुष्ट नहीं और सुखी नहीं। चाहे जितना धन हो जाए या वैभव हो जाए या कुछ हो जाए, कम ही रहता है। तो ये मन का, हमारे आपका मन का भ्रम है। यदि हमारा आपका मन संतुष्ट हो जाए, कहा गया है कि सीताराम सीताराम और सीताराम कहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिस हिसाब से परमात्मा रखे उसी हिसाब से रहना चाहिए। बाकी बंधुओं, ना सुख है ना दुख है। किसी ने कहा कि दुख, यदि आदमी की मृत्यु हो जाती है तो बहुत दुख होता है। बंधुओं, जरा विचार करना, क्या मृत्यु नहीं होती तो सुख होता? हमारे हिसाब से तो ऐसा नहीं है। यदि मृत्यु नहीं होती तो आज हम लोग बहुत दुखी होते, क्योंकि जब मृत्यु नहीं होती तो इस पृथ्वी पर मनुष्य के रहने के लिए जगह भी नहीं होती। इसलिए मृत्यु भी जब मनुष्य की होती है तो अच्छा ही होता है। क्योंकि किसी के बाबा थे, बाबा के पिताजी थे, वो नहीं हैं, तभी तो आज उनके लड़के लड़के के लड़के लड़के के लड़के हुए। अगर वो भी होते और ये भी हो गए होते तो क्या आप सुखी होते? बंधु, एक छोटी सी कहानी मैं बताऊं, आपको सुनाना चाहता हूं। कहा गया एक राजा था और
राजा का जो सेनापति था, तो राजा तलवार निकालने लगा म्यान से, तो राजा की उंगली कट गई। उतने में मंत्री जी ने कहा, राजा ने पूछा, तो मंत्री जी ने कहा, सरकार बहुत अच्छा हुआ। ऐसा जब कहा, एक तो राजा की उंगली कट गई थी और मंत्री ने कहा कि महाराज बहुत अच्छा हुआ। राजा को क्रोध आ गया और जब क्रोध आया तो मंत्री को जेल में डाल दिया। बंधु विचार करना, जब मंत्री को जेल में डाल दिया और कुछ दिन बाद वही राजा शिकार खेलने जंगल में गए। बंधु जब शिकार खेलने जंगल में गए तो वहां कुछ डाकू लोग जो थे वो माता काली की बलि देने के लिए व्यक्ति को ढूंढ रहे थे, आदमी को ढूंढ रहे थे कि कोई आदमी मिल जाए तो उसकी बलि दे दे। इधर बंधुओं जब कोई नहीं मिला, वही राजा मिले, तो राजा को जब पकड़ कर ले गए डाकू लोग और सरदार के पास खड़ा किया और सरदार से कहा, सरदार जी आज यही व्यक्ति मिला है। सरदार बहुत प्रसन्न हुए। राजा को जब तलाशी ली गई तो बंधुओं कहा गया है कि जब बलि किसी देवता की बलि चढ़ाई जाए तो वो मनुष्य पूर्ण होना चाहिए। जब सरदार ने देखा तो राजा की उंगली कटी थी और राजा को छोड़ दिया। राजा जब घर आया तो सबसे पहले मंत्री को जेल से बाहर कराया और मंत्री से कहा, मंत्री जी ये बताओ, आपने कहा था कि परमात्मा जो करता है वो अच्छा ही करता है, तो ये तो मेरी समझ में तो आ गया कि मेरी आज उंगली अगर नहीं कटी होती, परमात्मा मेरे ऊपर कृपा नहीं करता, मेरी पहले उंगली नहीं कटी होती तो आज तो मेरा सर कट गया होता। लेकिन मंत्री जी ये बताएं कि आपको जो इतने दिन जेल में रहना पड़ा, ये किस वजह से आपको रहना पड़ा? मंत्री ने कहा, महाराज जी भगवान मैंने कहा जो करता है वो अच्छा ही करता है। विचार करना, यदि मैं जेल में नहीं होता तो आज आपके साथ मैं भी जंगल में गया होता शिकार खेलने के लिए और मेरा कोई अंग नहीं कटा था तो मेरी ही बलि चढ़ जाती। बंधु विचार करना, जब परमात्मा इतने तक करता है और अच्छा ही करता है, वास्तव में परमात्मा कभी गलत नहीं करता है, अच्छा ही करता है, तो हम और आप जो दुख और सुख का वैभव पाले बैठे हैं ये व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए कहा गया है कि जो परमात्मा करता है, जो परमात्मा देता है, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान।